स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट मार्केटिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, दैट आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों बिफोर द एग्जाम होने से 15-20 दिन पहले डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन नहीं, एक्सेप्ट उसको छोड़ के सब पढ़ाया है। एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आपको मैंने बताए। लास्ट क्लास में डिस्कशन जब कर रहा था मैं आपको बोला था कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। सो प्रीवियस क्लास में आई डिस्कस्ड विद यू बच्चों आपका प्रमोशन, एंड प्रमोशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेल्स प्रमोशन। क्लियर बच्चों? सो प्रमोशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पोटेंशियल बायर इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, persuasion, then influence. बच्चों it is the process of बच्चों providing information to the consumers about the benefits and gains of the product. आपको मालूम है? Then I discussed with you बच्चों promotional mix. Promotion is the process of बच्चों communicating with the potential buyer involving information, persuasion and बच्चों influence. एंड उसके बाद बोला था मैंने आप लोगों को, ध्यान से सुनो, प्रमोशनल मिक्स। एंड ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चन में आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये भी मैंने आपको पहले बताया। तो नाउ बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशनल मिक्स? प्रमोशनल मिक्स किसे बोला जाता है? क्लियर? सो बच्चों ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बच्चों टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन बच्चों, फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स बच्चों, सेल को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को माने सेल करवाने के लिए जितने प्रकार की एक्टिविटीज को हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज बच्चों प्रमोशनल मिक्स। इट रेफर्स टू बच्चों, आप प्लेस मत समझ लेना, प्लेस नहीं पढ़ा रहा मैं, प्रमोशनल मिक्स बने एक प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको परसुएड करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए आके भैया मेरा सामान खरीदो। हमें जो सब करना पड़ता है, चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, ट्रेड प्रमोशन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मैंने आपको बताया था। सो बच्चों ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड्स, फॉर द प्रमोटिंग ऑफ सेल्स, फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स is known as बच्चों promotional mix. Clear students? So all those activities which are required for promoting of sales is known as promotional mix. It involves all the procedures for persuading, for insisting the consumers, consumer को attract करना, उसको request करना, उसको insist करना to buy the product. इसमें सारी एक्टिविटीज है, किस तरह से हम लोग कंज्यूमर को इंसिस्ट करेंगे, परसुएड करेंगे टू बाय द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज बच्चों प्रमोशनल मिक्स। एंड नाउ बच्चों व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स या मेथड्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स आपको बता चुका हूं। सेल्स प्रमोशन में पढ़ा चुका हूं, ट्रेड प्रमोशन, आपका एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन। सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, हमें ये 5 पढ़ने हैं। 5 भी जरूरी नहीं है, 4 पढ़ने हैं। पर आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशनल मिक्स, सो बच्चों आपको लिखना है ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑल दोज मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोटिंग ऑफ सेल्स। जहाँ सब एक्टिविटी करिकी आमे सेल को बढ़े था माने सेल करिया पे जहाँ समस्त प्रकार एक्टिविटीज आमे करू ताहा को कहा जाए प्रमोशनल मिक्स। सेल को बढ़ाने के लिए हम जो सब करते हैं बच्चों उसको बोला जाता है प्रमोशनल मिक्स। एंड इट्स एम इज टू परसुएड द कस्टमर, इसका काम है बच्चों कस्टमर को परसुएड करना, अट्रैक्ट करना, इंसिस्ट करना, भैया खरीदो, देखो ये बेस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, टू बाय द प्रोडक्ट। Its aim is to persuade the customer, influence the customer to buy the product. So this is बच्चों promotional mix. बच्चों ध्यान से पढ़ोगे, अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो मुझसे पूछोगे तो I will discuss ये सेम क्लास फिर से आपको दूंगा। एंड अगर कहीं आपको समझने में डाउट है तो मैं अलग से फिर से समझाऊंगा। पर मैं होप मैं क्लियर कर रहा हूं तो सभी को ध्यान से सुनना है, और अगर क्लास ध्यान से नहीं सुनोगे, बिगिनिंग से नहीं आओगे तो नहीं समझ पाओगे।
एंड आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्लास ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आज मैं आपको 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में कंपलसरी आएंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। तो ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं प्रमोशनल मिक्स, फिर भी आपको 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, 1 मार्क में कैसे लिखना है। अगर बच्चों 1 मार्क का आता है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स, प्रमोटिंग द सेल्स, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज बच्चों प्रमोशनल मिक्स। सारी एक्टिविटीज को मिलाने से प्रमोशनल मिक्स होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज टू परसुएड द कस्टमर, इंसिस्ट द कस्टमर, एनकरेज द कस्टमर, अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। क्या करने से हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे टू बाय द प्रोडक्ट बच्चों, दैट इज नोन एज प्रमोशनल मिक्स। हो गया 2 पॉइंट बच्चों, 2 मार्क्स सफिशिएंट है। 1 मार्क में 1 मार्क फर्स्ट पॉइंट वाला सफिशिएंट है, फर्स्ट पॉइंट सफिशिएंट है। अगर 3 मार्क्स आ जाए बच्चों तो आपको लिखना है इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स है। इसमें क्या क्या मेथड्स है, सेल्स प्रमोशन, सेकंड ट्रेड प्रमोशन, थर्ड एडवर्टाइजमेंट, देन पब्लिक पर्सनल सेलिंग, देन पब्लिक रिलेशन। क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, देन हम सेल्स प्रमोशन पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको मैं सेल्स प्रमोशन एक बार बोल रहा हूं बच्चों। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स या अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स या अदर कोई एक्टिविटीज बच्चों दैट सीक टू, जिसका एम है बच्चों मजबूर करना, टू स्टिमुलेट दी बच्चों कस्टमर्स इंटरेस्ट, कस्टमर के इंटरेस्ट को कैप्चर करना, देन उसको मजबूर करना, भैया ट्राई करो, एक बार सामान देखो, देन परचेज। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सपोज आप लोग किसी बड़े शहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, वहां किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं, तो वहां पे भैया मिठाई आप खरीदोगे, दुकानदार पूछे ये भैया मिठाई कैसा है, वो आपको तुरंत तोड़ के खिलाएगा, भैया खाओ, हाँ ठीक है भैया, वो वाला वो खुद खिलाएगा, ये वाला देखो ये इससे अच्छा है, आप ये वाला खाओ, और एक खिलाएगा, 4-5 खिलाएगा, आपसे कुछ पैसा नहीं मांगेगा या देते वक्त पैसा भी चार्ज नहीं करेगा। वही चीज बच्चों हमारे लोकल एरिया में आप किसी दुकान में जाके बोलो ये मिठाई कैसे, वो आपको नहीं खिलाएगा, बिल्कुल नहीं खिलाएगा। अगर आपने खिला भी दिया, सब 1 पीस उसने खिला दिया, तो नेक्स्ट टाइम देते वक्त अगर आप उससे 10 पीसेस मांगते हो तो आपको वो 9 पीस देगा या उसका पैसा ऐड कर लेगा। तो पर बाहर किसी बड़े शहरों में जाते हो बच्चों, आपको 4-5 प्रकार की मिठाई खिलाएगा, आपको सेटिस्फाई करेगा, पहले तो आपको वो इंटरेस्ट को कैप्चर करेगा, फिर ट्राई कराने के लिए आपको फ्री में देगा, आप खाओगे, आधा आधा तोड़ के ही दे खाओगे, आपको पसंद आएगा, हाँ भैया ये दो, वो ऐसे रखे होते हैं उनके पास ऑलरेडी। तो बच्चों वो टेक्निक है सेल्स प्रमोशन। सो इट रेफर्स टू बच्चों शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स या अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट सीक टू स्टिमुलेट, वो स्टिमुलेट कैप्चर करता है इंटरेस्ट, पहले आओ भैया मिठाई दुकान है, फिर ट्राई करो, ये खा के देखो, वो खा के देखो, वो खा के देखो, देन परचेज। आप किसी गाड़ी शोरूम में जाए, कार शोरूम जाए, वहां पे जाके आप किसी कार खरीदने से पहले वो कंपनी बच्चों बाहर जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो आपको पहले कार चलाने दे देगी, जाओ आप ये चला के आइए, ये पसंद नहीं है वो चलाइए, वो चलाइए, वो आपको इंटरेस्ट पहले कैप्चर करेगी, ट्राई करने देगी, फिर आपको परचेज के लिए बोलेगी। तो दैट इज बच्चों सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे छोटे एरिया में देखो बच्चों, अगर आप यहाँ किसी को बोलते हो कार शोरूम जाते हो तो वो बोलेगा भैया और एक दिन आइए हम आपको ड्राइव करवाएंगे, पर बाहर बड़े बड़े शोरूम में आपको पहले ड्राइव करवा देंगे, उनके ऑलरेडी उनके ड्राइवर्स, उनके टेक्नीशियन, उनके जो एक्सपर्ट होंगे सेल्समैन, वो आपके साथ ड्राइव करवाएंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, तो उनको बच्चों मार्केटिंग आता है। तो दैट इज बच्चों सेल्स प्रमोशन। एंड यहाँ पे जितने भी हमने कल पढ़ा था, रिबेट पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा, ध्यान से, रिबेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, फ्री सैंपल क्या है, फ्री गिफ्ट्स क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है, पैकेज प्रीमियम, कॉन्टेस्ट, कंटेनर, हम ये सब पढ़े थे। देखो मुझे किस तरह से याद है, आपको भी याद रखना है मुझसे अच्छा, मैं भूल सकता हूं, आप लोग नहीं भूल सकते। तो ये सारे जो हमने मेथड्स पढ़े थे बच्चों, ये सब कंज्यूमर्स आप लोगों के लिए हैं। आपको रिबेट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको फ्री सैंपल मिलेगा, आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा, आपको बच्चों आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा, आपको पैकेज प्रीमियम मिलेगा, आपको कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा, आपको बच्चों कंटेनर मिलेगा। किसी होलसेलर रिटेलर को नहीं मिलेगा, किसी भी होलसेलर रिटेलर को नहीं मिलेगा। कंपनी को रिबेट, डिस्काउंट, कंपनी को फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल, कंपनी को पैकेज प्रीमियम, कंपनी को कॉन्टेस्ट, कंपनी को कंटेनर नहीं मिलेगा। बिकॉज बच्चों आपको पॉइंट याद रखना है, आज जो बता रहा हूं दिस इज रिलेटेड टू योर शॉर्ट क्वेश्चन।
अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, 5, 6 एंड सारे इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वन आई टोल्ड यू प्रमोशनल मिक्स, पहले बोला था आज बोला। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशनल मिक्स के बारे में आप लिखोगे 1 लाइन 2 लाइन, एंड उसके एलिमेंट्स। बस उसके एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज बच्चों सेल्स प्रमोशन। अभी सेल्स प्रमोशन के बारे में एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, आपने गौर नहीं किया होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन में गया, आज शॉर्ट क्वेश्चन में। सो इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट सीक टू स्टिमुलेट बाय कैप्चर इंटरेस्ट, देन ट्रायल, देन परचेस। ओके, देन बच्चों अभी आपको बताता हूं सेकेंड पॉइंट, दिस सेल्स प्रमोशन जो होता है सेल्स प्रमोशन, इट इज डन फॉर, इट इज मेड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर, ग्राहक के लिए, हम लोगों के लिए, नॉट दुकानदारों के लिए, ग्राहकों के लिए। यू कैन राइट, यू कैन नहीं, यू हैव टू राइट, आपको लिखना है बच्चों सेकेंड पॉइंट, इफ 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर्स। सेल्स प्रमोशन बच्चों कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है, क्लियर। एंड बच्चों थर्ड पॉइंट, द मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन 2-4 लिख देना। इट कैन बी डन थ्रू रिबेट, डिस्काउंट, इट कैन बी प्रोवाइडेड, सेल्स प्रमोशन कैसे होता है, थ्रू रिबेट, डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल, etc। बस 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स एनफ। यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली 3 मार्क्स नहीं आएगा, 2 मार्क्स ही आएगा, एंड 2 मार्क्स से मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखोगे। और इधर 3 मार्क्स आ गया तो बच्चों उसमें रिबेट, डिस्काउंट का 1-2 का मीनिंग लिख देना, और किसी का लिखना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट सीक टू इंटरेस्ट, स्टिमुलेट इंटरेस्ट, ट्रायल, परचेज। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर्स टू प्रमोट दी सेल, कंज्यूमर डायरेक्ट ग्राहकों के लिए यूज होता है। थर्ड पॉइंट बच्चों, इट इज डन थ्रू रिबेट हो, डिस्काउंट, फ्री सैंपल, फ्री गिफ्ट, etc। इतना लिख के छोड़ दो, आपको सारे लिखने नहीं है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वहां पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। थर्ड पॉइंट बच्चों, आपको मैंने अभी बताया प्रमोशनल मिक्स में सेल्स प्रमोशन, उसके बाद क्या है, ट्रेड प्रमोशन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों ट्रेड प्रमोशन। नाउ बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड प्रमोशन? देखो जैसे सेल्स प्रमोशन था एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों ट्रेड प्रमोशन है। डिफरेंस क्या है? एक होलसेलर को ध्यान से समझते सुनिले मने रहेगा, सभी सुनोगे ध्यान से याद रहेगा। मैं आपको हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर जो बच्चा फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है, सारे इंडिया में बच्चों आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। कि जदि कौन सी पिला बुझी पारना मत कहले मैं ओडिया रे मध्य बुझेगी, किंतु इन फ्यूचर रे यही चीज आपको हिंदी में समझना होगा, तो तब डिफिकल्टीज होगी। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए हेल्प कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। ओके ओम प्रकाश तू कहूलु लास्ट क्लास में बुझी पारनी पाठ को न शुणिले भल से बुझी पारिबु नाही। पढ़ा गोटे प्रतिज्ञा, गोटे कमिटमेंट, प्रॉमिस, मन देगी पढ़िले बुझिबो, न बुझिली सांगे सांगे सार को पचारि सार मु एठी बुझी पारलिनी मते आउ थरे बुझी दियंतु। बट न पढ़िबा तार रिजल्ट तमे पाइबो, पढ़िले मध्य ता फल तमे ही पाइबो। समस्त को एटा समस्त को एडवाइस। बच्चों को कही आगु मैनेजमेंट तुमको केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रे या ओडिशा रे मध्य बहुत रेयर टीचर पढ़ेबे। टीचर इवेन तुमको नोट्स मध्य देबे नाही। मु केन्दुझर सहर रे कहवा पे गले पूरा डिस्ट्रिक्ट रे मु ही एका मैनेजमेंट पढ़ेबी, आ समस्त 2-3टा क्वेश्चन देगी छाड़ी देबे, तापर पढ़ेबे नाही, नोट्स दे देबे, एपट सेपट बहिरु नोट्स आस्थिबो। आ तमे जदि न पढ़िबो, मु तो मैनेजमेंट नो अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, मैथ सब पढ़ेबी, किंतु तुम्हें यदि न पढ़ो तुमरी लॉस हम, तेना मन देगी पढ़। तो ट्रेड प्रमोशन कौन? तो ट्रेड प्रमोशन बच्चों, ट्रेड प्रमोशन का मतलब होलसेलर रिटेलर दुकानदार है। आप एक होलसेलर और एक रिटेलर है। सपोज मोर गोटे होलसेल दुकान अच्छी, आउ गोटे पिलार रिटेल दुकान अच्छी। कंपनी होलसेलर को कहबो ये भैया तुम सेल बढ़ाओ, कैसे भी इस महीने में आप मेरा 1000 बस्ता चावल का बेच दो, 1000 बस्ता आपका बैग बेचो, 1000 ये MRF बैट बेचो। होलसेलर को बोलेगा अगर आप बेच दोगे मैं आपको कार गिफ्ट दूंगा, आपको एक हॉलीडे पैकेज दूंगा, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जा पाएंगे। समझ में आया? कंपनी ऑफर दबो कंज्यूमर को, दैट इज सेल्स प्रमोशन। वर्तमान कंपनी ऑफर दबो
होलसेलर को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मिडिल मैन मान को ये किपरि तमे जदि गोटे मासरे एई भलिया मोबाइल बिक्री करि पाइलो, एई भलिया जदि 500टा मोबाइल बिक्री करि पाइलो, तुमको सिंगापुर को फ्री ट्रिप दिया जो तमे तम फैमिली नहीं जाई परियो गोटे दुकान को देखला। केन्दुझर सहर जो दुकानी एई भलिया 100टा बा 200टा फोन बिक्री करदब ताकू हॉलिडे पैकेज दिया गला। से दिल्ली मुंबई जीवो बा अमेरिका जीवो बा चाइना जीवो फ्रांस जीवो। तो बच्चों all those promotional activities which are made for wholesaler retailer को किनी कौन करिए से तो तुम्हारे जिनस किनिए वो तुमसे सामान खरीदेंगे, पर हम उनको बोलेंगे कि तुम बिकवा। अरे होलसेलर क्यों खरीदेगा जब कंज्यूमर खरीदेगा? तो कंज्यूमर को बेचने के लिए कंपनी होलसेलर को फोर्स करेगी कैसे बेचो, कैसे करके बेचो। एंड अगर बेच दोगे तो हम आपको अगर इतना प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको एक हॉलिडे पैकेज मिलेगा, या आपको कार मिलेगा, या आपको एक फ्रिज मिलेगा, एक बड़ा टेलीविजन मिलेगा। ये कंपनी देगी दुकानदार को, नॉट द कंज्यूमर को। ग्राहक को नहीं मिलेगा। ग्राहक को जो मिलता है बच्चों दैट इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। So all those promotional activities used for the middleman, distributor, wholesaler, retailer is known as trade promotion. and न सुनिले केमती मने रहबो, ध्यान से सुनोगे। कंपनी जेतबेले होलसेलर रिटेलर मान को फोर्स करे एई जिंसटा बिक्री कले आपन को ए गिफ्ट मिलियो, ए जहा गोटे ग्राइंडर मिलू, गोटे टीवी मिलू, गोटे फ्रिज मिलू, जहा मिलू बहुत बिक्री कर देले तुमको फॉरेन ट्रिप मिलियो, जहा भी मिलियो। So all those promotional activities which are required for, which is used for बच्चों distributor, wholesaler, retailer मतलब middleman is known as trade promotion, and it is used for encouraging the wholesaler, retailer to promote the sale। वो कैसे क्या करके कंज्यूमर को सामान बेचेंगे, उधार में, क्रेडिट में, भैया ले जाओ कल पैसे देना, जो भी हो आपको क्या सामान बेचना है। मैं कंपनी, आप होलसेलर, मैं आपको बोलूंगा अगर इतना सामान एक महीने बेचोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, एक टारगेट देंगे, तो आप उसको बेचने के लिए पूरा पागल हो जाओगे, पूरी तरह से जी जान लगा दोगे। सो दैट इज नोन एज बच्चों ट्रेड प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन तहा कंज्यूमर मान को पाई हुए, कंज्यूमर के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए। ग्राहक को क्या रिबेट, डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल देंगे तो ग्राहक खरीदेगा। एंड ट्रेड प्रमोशन बच्चों ऑल दोज प्रमोशन एक्टिविटीज यूज्ड फॉर द मिडिल मैन इज नोन एज ट्रेड प्रमोशन। इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। एन एग्जाम्पल बच्चों हॉलिडे पे, ओके बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। येस्टरडे इन द प्रीवियस क्लास, नॉट येस्टरडे, इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू डिस्काउंट। नाउ आई एम टेलिंग यू ट्रेड डिस्काउंट। कंपनी बहुत सामान बेचती है, तो आप अगर बहुत सामान खरीदते हो, बेचते हो, तो आपको कंपनी, आप मुझसे आप अगर हजारों बैग्स खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा बल्क परचेस पे, ट्रेड। तो कंपनी विल प्रोवाइड यू हॉलिडे पे ट्रेड डिस्काउंट, गिफ्ट्स बच्चों, बड़े बड़े गिफ्ट देगी, छोटा हो बड़ा आपके टारगेट के हिसाब से देगी, प्राइज देगी, मेडल देगी। आप इसको केन्दुझर या उड़ीसा शहर के सबसे बड़े सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, क्लियर, कैश प्राइज भी देगी। तो ये आप लोगों के लिए है। तो मैंने 3 पॉइंट्स बोले, ऑल दोस प्रमोशनल एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग द सेल्स थ्रू द मिडिलमैन के द्वारा बेचने के लिए जो एक्टिविटी दैट इज नोन एज बच्चों ट्रेड प्रमोशन। इट इज यूज्ड फॉर होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। एन एग्जांपल ऑफ द ट्रेड प्रमोशन आपका हुआ हॉलीडे पे। सेकेंड आपका हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट, और है और क्या हो सकता है, गिफ्ट्स, क्लियर। नाउ बच्चों 3 पॉइंट्स हुए, इट इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। कभी कभी ये 3 मार्क्स आएगा। कैसे? सेल्स प्रमोशन भी कैसे? अगर सेल्स प्रमोशन 3 मार्क्स आता है तो तुम उसमें एक्स्ट्रा एक लाइन लिख देना ऑब्जेक्टिव से, फीचर से। यहां पे बच्चों क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का, वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड ट्रेड प्रमोशन। दिस वन विल बी योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये बनेगा आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम के लिए। सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन। सो इन वन साइड यू राइट सेल्स प्रमोशन, इन वन साइड यू राइट ट्रेड प्रमोशन। देन बच्चों और आप मीनिंग भी लिख सकते हो सेल्स प्रमोशन का, जरूरत नहीं है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलेटिंग द consumers interest trial purchase is known as sales promotion. All those activities which are required for encouraging the middleman
टू इम्प्रूव द सेल, जो मिडिल मैन को एनकरेज करने के लिए होगा, टू इम्प्रूव द सेल इज नोन एज ट्रेड प्रमोशन। देन सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर्स, ट्रेड प्रमोशन इज यूज्ड फॉर होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, सेल्स प्रमोशन मेथड्स आर रिबेट, डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल, आफ्टर सेल सर्विस। ट्रेड प्रमोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड प्रमोशन या एग्जाम्पल ऑफ या मेथड्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन जो भी आपका होगा उसमें हॉलीडे पे, ट्रेड डिस्काउंट आपको बोला, गिफ्ट्स बोला, बिग गिफ्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन का डिफरेंस। तो डिफरेंस तो आपको मालूम मैक्सिमम 3 मार्क्स डिफरेंस मिलेगा एंड यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स। जितने भी 10 पॉइंट भी अगर होते हैं तो यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट, 3 डिस्टिंक्शन 3 मार्क्स, 2 डिस्टिंक्शन 2 मार्क्स, 1 डिस्टिंक्शन 1 मार्क। देयर इज नो नीड टू राइट 2 डिस्टिंक्शन इन केस ऑफ 1 मार्क, 3 इन केस ऑफ 2 मार्क्स और मोर देन 3 इन केस ऑफ 3 मार्क्स। जितने मार्क्स का होगा उतने ही डिस्टिंक्शन देने हैं, ज्यादा वो मांगेगा भी नहीं, आपको लिखना भी नहीं है। क्लियर? ओके बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड बच्चों आपका हुआ ट्रेड प्रमोशन। सो बच्चों सभी को समझ में आया ट्रेड प्रमोशन। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मिडिल मैन इज नोन एज बच्चों, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल फॉर द मिडिल मैन बच्चों इज नोन एज ट्रेड प्रमोशन। It is used for wholesaler, retailer and other distributor बच्चों to promote them, to encourage them to promote the sales। and बच्चों समझ में आए सभी को ट्रेड प्रमोशन? क्लियर? एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप और भी एग्जाम्पल से बहुत सारे लिख सकते हैं पर इतना ही जरूरत है, अगर लिखोगे तो बताया था आप लोगों को। हॉलीडे पे बोला आपको, फिर क्या बोला मैंने, ट्रेड डिस्काउंट, गिफ्ट्स बोला बच्चों, बिग गिफ्ट्स, बिग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव बच्चों, इंसेंटिव मतलब कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है आपको, स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है। नोवेल्टीज, नोवेल्टी बच्चों कंपनी, नोवेल्टी मतलब आपको कंपनी अम्ब्रेला दे, पेन दे, चाबी रिंग दे, कोई जग दे, कोई मग दे, कोई बाल्टी दे, ये सब बच्चों नोवेल्टी हो सकता है। कभी भी एग्जाम में आता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय नोवेल्टी? द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, द क्वालिटी ऑफ बच्चों बीइंग न्यू इज नोन एज बच्चों नोवेल्टीज। कंपनी ये सब भी प्रोवाइड करती है। तो जो भी हो, ऑल दोज प्रमोशन एक्टिविटी यूज्ड फॉर मिडिल मैन इज नोन एज बच्चों ट्रेड प्रमोशन। सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द गुड्स थ्रू होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इट कैन बी डन थ्रू आपका हॉलीडे पे, आपका ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, प्रीमियम, गिफ्ट्स, नोवेल्टी, जो भी लिख सकते हो। नोवेल्टी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बच्चों बीइंग न्यू, क्लियर, यूनिक, जो भी हो। देन नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन गया, ट्रेड प्रमोशन गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बच्चों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, नाउ व्हाट डू यू मीन पर्सनल सेलिंग? बच्चा पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है? एग्जाम में 2 मार्क्स 1 मार्क्स आएगा बच्चों। इट रेफर्स टू, पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू बच्चों परसुएडिंग द कस्टमर, इंसिस्टिंग द कस्टमर। बच्चों कस्टमर को परसुएड करना, इंसिस्ट करना। समझ में आया मेरी बात? पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग, इंसिस्टिंग द पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। एक आदमी को परसुएड करना, भैया ये सामान खरीदो, ये सामान खरीदो, उसके पास जाना, उसके घर तक जाना, उसकी दुकान में जाना, पर्सनली मीट करना, पर्सनल सेलिंग। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे लोग कोट बूट सूट टाई पहन के आते हैं, भैया ये डिक्शनरी खरीदो, ये बुक खरीदो, ये आपका इंडक्शन है, ये आपका नॉन स्टिक तवा है, ये सब लेके आते हैं घर पे। बहुत टाइम बैग में 4-5 पीस, ज्यादा नहीं रहते, कम पीस लेके आते हैं। सो बच्चों इट इज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग और इंसिस्टिंग, बच्चों परसुएडिंग हो या इंसिस्टिंग दी कंज्यूमर टू बाय ए प्रोडक्ट। कंज्यूमर को डायरेक्ट जाके बच्चों परसुएड करना, उनको मनाना, समझाना, रिक्वेस्ट करना, भैया खरीदो खरीदो खरीदो, दैट इज नोन एज बच्चों पर्सनल सेलिंग। So it is one of the second point you can write बच्चों, it is one of the most direct communication बच्चों हो रहा है with the customer to attract them so that they can go for a product।
एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बच्चों हम कस्टमर के साथ करेंगे सो दैट वो अट्रैक्ट होंगे और वो एक प्रोडक्ट के लिए जाएंगे. So it is one of the method of attracting the customer to go for a product. It is one of the method of attracting the customer and insist करना भैया खरीदो. Insisting them to go for a product. आप यही सामान खरीदिए और कोई सामान मत खरीदिए, आंख बंद कर यही खरीदिए, आपको बेस्ट मिलेगा, अगर नहीं मिला तो हम आपको भरोसा देते हैं. So that is बच्चों पर्सनल सेलिंग. थर्ड मेथड बच्चों आपका प्रमोशनल मिक्स का थर्ड, पहले सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, सो बच्चों पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परsuading and insisting the customer to buy a product. It is one of the most important method of attracting and बच्चों you can write convincing, इसे लिख दो. अट्रैक्टिंग एंड कन्विंसिंग द कस्टमर, मतलब कन्विंस मतलब आपको मनाना, भैया खरीदिए, आप लास्ट में राजी हो जाओगे खरीदने के लिए. इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ अट्रैक्टिंग एंड कन्विंसिंग द कंज्यूमर टू गो फॉर ए प्रोडक्ट, टू बाय ए प्रोडक्ट. दैट इज नोन एज बच्चों आपका पर्सनल सेलिंग. क्लियर, 3 पॉइंट खत्म. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों एडवर्टाइजमेंट. जो भी आगे पीछे चलेगा, हम लोग पहले थर्ड में एडवर्टाइजमेंट था, फोर्थ में हुआ, कोई बात नहीं. तो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या बच्चों, ओनली वन लाइन. एडवर्टाइजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. ये 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स, इंप्रूविंग द सेल्स विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. बच्चों कम समय में सेल को बढ़ाने के तरीकों को बोला जाता है बच्चों एडवर्टाइजमेंट. क्लियर, 4 पॉइंट खत्म हुए. फर्स्ट पॉइंट सेल्स प्रमोशन, it is the use of short term incentive or other promotional activities that seek to stimulate the customers interest, trial purchase. The promotion techniques which is used for the middleman, that may be wholesaler, retailer, वो हुआ trade promotion. The process of persuading the customers, insisting the customer to buy a product, convincing the customer to buy a product, वो हुआ पर्सनल सेलिंग. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज बच्चों एडवर्टाइजमेंट. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना, हमारा टेलीविजन में करना, दैट इज नोन एज बच्चों एडवर्टाइजमेंट. खत्म. सो सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, पब्लिसिटी, सॉरी हाँ हमने पढ़ा पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट. और एक आपको मैंने बताया था पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन के बारे में. पब्लिसिटी ये जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों. पब्लिसिटी रेफर्स टू आपका पब्लिक विजिबिलिटी. पब्लिसिटी रेफर्स टू पब्लिक विजिबिलिटी या अवेयरनेस. लोगों के पास जाके बच्चों स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, मेडिकल के सामने लिपलेट बांटना, कुछ बैनर्स लगाना, ये एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, बोल सकते हैं इसके ऊपर बच्चों. ये वन टाइप ऑफ पब्लिसिटी है. समझ में आया कि नहीं? आपको जो देते हैं ब्राउचर, गिफ्ट जो भी देते हैं, ब्राउचर या आपका लिपलेट या बुक्स, बच्चों पब्लिसिटी. क्लियर, समझ में आया कि नहीं बच्चों? सो पब्लिसिटी रेफर्स टू पब्लिक विजिबिलिटी. बच्चों पब्लिक उसको देखिए, सामने बड़ा होर्डिंग लगा, बड़ा बैनर, दैट इज नोन बच्चों, उसे पब्लिसिटी बोलते हैं. आप एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट टर्म है बच्चों. एडवर्टाइज करना न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में. सो दीज आर द बच्चों प्रमोशनल टूल्स या प्रमोशनल मिक्स. प्रमोशनल मिक्स का मतलब बच्चों सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, इन पांचों को मिला के बच्चों आपका प्रमोशनल मिक्स होता है. प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पोटेंशियल बायर इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड बच्चों इन्फ्लुएंसिंग. एंड प्रमोशन करने के लिए प्रमोशनल मिक्स होता है. प्रमोशनल मिक्स में 5 टेक्निक है. सेल्स प्रमोशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रेड प्रमोशन शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस आ सकता है. देन पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परसुएटिंग और इंसिस्टिंग द कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट. इट इज द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द मेथड ऑफ अट्रैक्टिंग एंड कन्विंसिंग. रिक्वेस्टिंग तो गलत होगा, रिक्वेस्ट तो नहीं कहीं करेगा. कन्विंसिंग, मना लेना एक इंसान को, मोने नवा कि आप ये सामान खरीदोगे, वो से लास्ट मानिज वो. सो कन्विंसिंग द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट. एंड फाइनली आई टेल यू बच्चों, एडवर्टाइजमेंट बोला, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. एंड लास्ट वन बच्चों आपका पब्लिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी या पब्लिक अवेयरनेस.
समझ में, इंटरनेट के नीचे आ रहा होगा आपका, आपने न्यूज़पेपर में लिपलेट दिया, पैम्पलेट न्यूज़पेपर में, या कॉलेज के सामने पब्लिसिटी करना लोगों के बारे में, किसी और के बारे में। वहां पे कंपनी प्रोडक्ट लेके नहीं बेच रही, पब्लिसिटी के लिए कुछ दे रही है, पैम्पलेट दे रही है, ब्रोचर दे रही है, जो भी हो, दैट इज नोन एज बच्चों आपका पब्लिसिटी। सो दीज आर द प्रमोशनल टूल्स या प्रमोशनल मिक्स के मेथड्स। क्लियर? अब मैं आपके साथ सम अदर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस करता हूं, वो भी मार्केटिंग से हैं, और 2-3 क्वेश्चन हैं। जैसे कि बच्चों आपको ध्यान रखना है, द फर्स्ट वन इज योर, मैंने आपको छोड़ दिया था एक क्वेश्चन, पहले उसको बता देता हूं। द क्वेश्चन था बच्चों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो, प्लेस डिसीजन इन्वॉल्व्स बच्चों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने खुद आपकी अपनी बात को याद किया। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन पार्ट से है, आएगा, दैट आई विल डिस्कस विथ यू बिफोर द एग्जाम। मुझे वो कंफर्म हर साल वहीं पढ़ाता हूं, मैं लिख के रखता हूं उसको, एंड मेरी मेमोरी में वो हमेशा फिट है। और एक चीज जो मैंने आपको ओवरऑली पढ़ाने के बावजूद और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। Place refers to a set of decisions that needs to be taken in order to make the goods available to the consumers at the right time, in the right quantity, at the right place. That is known as bachcha place, and place involves 2 decisions. That is one. First one is your channel of distribution. Second one is your bachcha physical distribution. So now, what do you mean by physical distribution? Physical distribution का मतलब क्या है? Clear students? सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग याद है, इट रेफर्स टू द पाथ, रास्ता, द रूट थ्रू विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। प्रोडक्शन मतलब कंपनी से एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। कंपनी से माने मैन्युफैक्चरर से पहले एजेंट, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, देन वाज कंज्यूमर। इसके बीच में हम लोग डायरेक्ट होलसेलर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर हो सकता है 0 लेवल में, रिटेलर होके जा सकता है 1 लेवल में, होलसेलर रिटेलर हो सकता है 2 लेवल में, एंड एजेंट होलसेलर रिटेलर हो सकता है 3 लेवल में, हम पढ़े थे। नाउ द क्वेश्चन इज बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? इट रेफर्स टू, बच्चों वही प्लेस का ही डिसीजन है, इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। Physical distribution is another decision in place, like channel of distribution, channel of distribution, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं COD, C for channel, of D for distribution। बच्चों physical distribution is the another decision, but second decision under place के अंदर next decision है। It refers to बच्चों मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। बच्चों मैनेजमेंट ऑफ फ्लो किस तरह से, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल फ्लो, बच्चों गुड्स किसके थ्रू आएगा, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, जिसके थ्रू आएगा, दैट इज नोन एज बच्चों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आते वक्त गुड्स किस तरह से फिजिकली मैनेज होके आएगा, किस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ जाएगा, how well you transfer the goods, how properly you deliver the goods from one person to another, then second person to third, then third person to fourth, how well you manage your transfer, your flow of goods, that is known as physical distribution। बच्चों so far as your future is concerned, every question is important। जहां तक आपके फ्यूचर का सवाल है, आप लोग अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज को समझना है, हर एक पॉइंट से समझना है, पूरा दिमाग में समझना है, एग्जाम्पल के साथ, देन थ्योरी को याद रखना है। तो मैं आपको समझाया सामान किस रूट से आता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अच्छे तरीके से आप मैनेज करके उस सामान को एक से दूसरे से तीसरे के पास पहुंचाते, दैट इज नोन एज बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने कभी अमेज़न से कोई सामान या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से कोई सामान मंगाया होगा, देखना बच्चों कितने वेल पैकेज होके आता है, कितना मैनेजमेंट उसमें होता होगा। इनिशियली मैंने बच्चों
अभी फिलहाल अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे एंटीक चीजें, तो एंटीक तो टूटने का डर होता है कांच वगैरह का, तो उसको इतना पैकेज करके दिया मुझे, खोलने में बच्चों 10-15 मिनट लग गया, आपको बिलीव नहीं होगा, इतना पैकेज था। एक लाइन के लिए एक पैकेज, दूसरा उसे रैक थे 12 या 13 रैक को खोलने में 15-20 मिनट लग गया, बस काटता रहा। मैंने एक भी नट को नहीं खोला, एक भी जो गंठी या गांठ को नहीं खोला, बस काटने में मुझे 15 मिनट करीब लग गया, बहुत समय। तो बच्चों कितना मैनेज करके वो सामान आपकी तरफ भेजते हैं, आपके पास भेजते हैं। सो द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन इज द डिसीजन दैट इज टेकन अंडर बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ बच्चों कंजप्शन। सो स्टूडेंट समझे आप सभी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, या लिख सकते हैं फिजिकल फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर फ्लो ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रॉपरली फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंजप्शन इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Now बच्चों, what are the objectives of physical distribution? आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके बच्चों, बेटर क्वालिटी, आपको बेटर क्वालिटी का गुड्स मिलेगा, बेटर कस्टमर सर्विस होगा, कस्टमर भी सर्विस ठीक टाइम पे गुड्स मिलेगा, कैसे लेट ना हो, डिले आने में लेट में ना हो, बेटर क्वालिटी, बेटर कस्टमर सर्विस, डिक्रीज इन कॉस्ट, अगर गुड्स बच्चों टूटेगा नहीं, खराब नहीं हुआ रास्ते में, तो कॉस्ट डिक्रीज होगा। एंड जब हमें अच्छा सामान ठीक टाइम पे कम रेट में मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी खरीदेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे। आपको मैं जैसे अभी बोला, अमेजन से प्रोडक्ट आया था, बहुत अच्छे से आया था, बहुत पैकेज होके, एंटीक चीजें जिसको मंगाने में डर होगा, अगर टूटा भी हो तो वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ही मैंने किया लगभग 10-12 चीजों में से 1-2। सो बच्चों, द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स मतलब बच्चों मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन और द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बच्चों टू द प्लेस ऑफ यूज इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रॉपर मैनेजमेंट करके गुड्स हमें भेजना है, एंड इसका ऑब्जेक्ट है बच्चों बेटर क्वालिटी, बेटर कस्टमर सर्विसेज, आपका डिक्रीज इन कॉस्ट एंड एनहांस सेल्स। बच्चों अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होने से भी सेल्स बढ़ेगा, कंज्यूमर बार बार उस सामान को खरीदेंगे, बिकॉज इट मैनेज द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। किस तरह से अच्छे से गुड्स आके कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, दैट इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज द सेकेंड डिसीजन ऑफ चैनल ऑफ प्लेस, like channel of distribution. So exam आएगा, what are the decision, what are the methods of place, you can write, one is channel of distribution, second one is physical distribution. Okay, clear, समझ में आए? What are the objectives, 1 mark में बस meaning लिख देना। Physical distribution refers to the management of the flow of raw materials, other goods या finished goods from the place of origin to the place of बच्चों use by consumer, that is आपका बेटर क्वालिटी हुआ, बेटर कस्टमर सर्विस हुआ, डिक्रीज हुआ कॉस्ट एंड एनहांस सेल्स। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसी में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्वेश्चन अलग है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अनदर वाइटल क्वेश्चन, ये इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, हर साल बच्चों आता है, अनकमिंग ईयर भी आपके एग्जाम में आएगा, एंट्रेंस में भी आएगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, फंक्शन, ये तीनों सेम है। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर आपका सेम रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे सेम है। अब आपको आंसर बोल रहा हूं, आपको आंसर समझना जरूरत नहीं है, बस याद रखना है यहाँ पे पॉइंट्स क्या है। एग्जाम में बस आएगा एलिमेंट्स, नॉट टू एक्सप्लेन ओनली द पॉइंट, पर भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, रास्ते में रुकना है, वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों ट्रक के अंदर भी आजकल बच्चों कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटेड ट्रक हैं, जहां पे सामान आते वक्त खराब नहीं होगा, पूरा रेफ्रिजरेटेड ट्रक है। सो बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सामान बहुत परिमाण में क्वेंजर आता है तो क्वेंजर में आने के बाद एक क्वेंजर में वेयर हाउस होगा, वहां रखा जाएगा, वहां से भी गाड़ी आके सभी दुकानों को देगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे आएगा, वेयर हाउसिंग, या एलिमेंट्स हुआ, या फंक्शंस हुआ, या कंपोनेंट्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान देना है,
वेयर हाउसिंग को ध्यान देना है, इन्वेंटरी सामान जो आएगा स्टॉक उस पर ध्यान देना है, एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे ऑर्डर प्रोसेस होगा, आपका एक ऑर्डर, उसके बाद सेकंड ऑर्डर, उसके बाद थर्ड ऑर्डर, सबको पूरा ध्यान देना है। दैट इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, फंक्शन। आपको कुछ नहीं समझना, बस याद रखना है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई टोल्ड यू पहला पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड पॉइंट वेयरहाउसिंग, थर्ड पॉइंट इन्वेंटरी, फोर्थ पॉइंट ऑर्डर प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, inventory, order processing. You can write only 4 points to get 3 marks. 3 marks मतलब बच्चों 1 मार्क्स भी नहीं इसमें कटेगा. No need to explain, no need to write any more single sentence. In fact मीनिंग भी लिखना नहीं, एग्जाम में आएगा. What are the elements of आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? यू कैन राइट ओनली ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग और आपको एक मैंने छोड़ दिया इन्वेंटरी. क्लियर? वैसे ही बच्चों आएगा 2 मार्क्स में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, बेटर कस्टमर सर्विस, डिक्रीज इन कॉस्ट, एनहांस सेल्स. ये लास्ट में पढ़ाएगा क्योंकि ये बच्चों व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आए या ना आए एग्जाम में, बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत बार आता है. एंड एलिमेंट्स, कंपोनेंट, फंक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग बोला, ये तो गारंटेड क्वेश्चन अभी आ रहा है हर साल एंड फ्यूचर में एंट्रांस में ये क्वेश्चन मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी भी फिलहाल बच्चों कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. लाइक बच्चों आपका व्हाट इज पैकेजिंग, पैकिंग में डिफरेंस आपका आपने पढ़ा है, जैसे कि टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ बच्चों पैकिंग, कितने प्रकार के पैकेज होते हैं, कितने प्रकार की पैकिंग नहीं पैकेज. एंड उसके साथ बच्चों और 1-2 एक्स्ट्रा डिस्कशंस करने हैं. तो आई थिंक ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशंस करूंगा. एंड ओवरऑली मार्केटिंग का ओवरऑली टॉपिक को आई विल डिस्कस विथ यू इन द नेक्स्ट क्लास. तो क्योंकि उस क्लास में मुझे ओवरऑली कुछ बताने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने हैं, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम करेंगे. तो उसके साथ मैं ओवरऑली के साथ 2-3 जो क्वेश्चन बचे हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. मैं आपको बोला जैसे अभी बोला क्या, पैकिंग, पैकेजिंग, काइंड्स ऑफ पैकेजिंग, आपका डिपार्टमेंटेशन, नहीं तो आप बोल सकते हैं उसको डिपार्टमेंटल स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस. समझ में आया? आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मुझे हर एक क्वेश्चन को 3 मिनट्स लगभग आपको बोलना है. तो और 15 मिनट्स में आपको एक्स्ट्रा बोलूंगा, वो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा विथ बच्चों प्रीवियस जितना अभी तक हम पढ़े हैं. सो आपका अब लगभग नहीं बच्चों, लगभग नहीं, लगभग 98% आपका 95% से ऊपर आपका मार्केटिंग खत्म हो गया. सो माय एडवाइस बच्चों सभी पढ़े. फिर भी अगर आज जो पढ़ाया अगर नहीं समझ में आया, फिर से मैंने आपको प्रमोशन बताया, प्रमोशन मिक्स बताया, सेल्स प्रमोशन बताया, ट्रेड प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस के बारे में बताया. या एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स सब सेम है. एलिमेंट जो है वही फंक्शन है, वही कंपोनेंट्स है. उसको अच्छे से पढ़ के सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से अभी तुरंत पढ़े, 10 मिनट रेस्ट लेके पढ़े एंड याद रखें. और उसके साथ जो मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा उसको प्रैक्टिस करें. ओके बच्चों, तो सभी को ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.